एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो बेसिकली राजस्थान के चयनित 27 ब्लॉक्स में अलग अलग जिलों में रहने वाला है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोस एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप के आ चुके हैं। बेसिकली क्रक्स में इसके अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने मैंने इसके 3 या 4 जिलों की नोटिफिकेशन विज्ञप्ति देखी है। सब जगह पर पीजी मेंशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन किया हुआ है, परसेंटेज नहीं बताया गया है, कोई आयु सीमा भी नहीं बताई गई है। तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आपने स्नातक भी कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर दीजिए। वैसे भी एप्लीकेशन या अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आप जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में फॉर्मेलिटी बताई है सिलेक्शन की या इंटरव्यू की, वो पूरी कर लीजिएगा। नहीं तो ज़्यादा महंगा है नहीं अप्लाई करना, कर दीजिए अप्लाई। आगे डिटेल में जानते हैं इसके अंदर और फॉर्म में क्या क्या रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए अलग अलग जिले जो है वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड करके एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं। किसी जिले के अंदर तो ऑनलाइन आवेदन है, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको फॉर्म भरना है। किसी जिले के अंदर आपको ईमेल के थ्रू प्लस हार्ड कॉपी बाई पोस्ट भेजनी है। किसी जिले में केवल ईमेल से आपको फॉर्म सबमिट करना है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक 12 जिले के अंदर जो वहाँ का किशनगंज ब्लॉक है उसके लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक का नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आई हुई है। इसमें ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। अलग अलग जिले, अलग अलग डेट्स, अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने का तरीका। तो हमने एक बार ईमेल के थ्रू जो है वो फॉर्म देख लेना है, एक बार ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो देख लेना है। ऑनलाइन फॉर्म का मैंने कल वीडियो बनाया था, तो आप वो दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। बेसिकली इस फेलोशिप को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू और जीडी या फिर इंटरव्यू या फिर जीडी, इन दोनों में से किसी एक माध्यम से होगा। या तो इंटरव्यू और जीडी दोनों हो सकते हैं। जीडी मींस ग्रुप डिस्कशन, या फिर केवल ग्रुप डिस्कशन होगा, या फिर केवल इंटरव्यू होगा। 3 बोर्ड मेंबर्स होंगे, 3 बोर्ड मेंबर्स रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये जो ऑफलाइन फॉर्म्स कैसे भरने हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका फॉर्म जो है उसका जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो सिमिलर है, बिल्कुल समान है, कोई चेंजेस नहीं है। आगे बात करते हैं इस फॉर्म की। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 छोड़ देना है, पॉइंट नंबर 2 में आपको छोड़ देना है, पॉइंट नंबर 2.1 आपको खाली रखना है, पॉइंट नंबर 2.2 एप्लीकेशन सबमिटेड डेट आपको लिखनी है, जिस तारीख को आप ये फॉर्म वहां पर हार्ड कॉपी में भेज रहे हैं या फिर ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं। 2.3 पॉइंट जो है वो एसएसओ आईडी है, आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी है। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3 में क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड आपका कुछ है, यस नो में से मेंशन करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि आपने पहले कोई पेड इंटर्नशिप जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा आपको करवाई गई है, क्या आपने की है? अगर की है तो अगर आप कर रहे हैं, आप राजीव गांधी युवा मित्र हैं या आप यंग इंटर्न्स प्रोग्राम में यंग इंटर्न हैं, तो आप इसमें वो जरूर मेंशन करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट्स डिटेल पॉइंट नंबर 5 है। 5.1 में आपको अपना इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में। उसके बाद पॉइंट नंबर 5.2 मदर्स नेम आपको कैपिटल लेटर्स में, इंग्लिश के बड़े लेटर्स में लिखना है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर मेंशन करना है, लिखना है। 5.3 में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले तारीख, फिर महीना, फिर ईयर लिखना है। उसके बाद आपको अपना एज 25 साल 6 महीने 15 दिन ऐसे करके लिखना है। 5.4 में आपको मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, ये लिख देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति पत्नी का नाम लिखना है। उसके बाद 5.5 में आपको रिलीजन लिखना है। कैटेगरी के अंदर आपको जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी एसटी में से जो भी आती है वो लिखनी है। 5.6 में आपको स्टार बना हुआ है एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा जहां जहां पर ये ब्लैक स्टार बने हुए हैं ये अनिवार्य है, आपको भरना जरूरी है। अगर किसी पे स्टार नहीं बना हुआ है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेंट ईमेल आईडी लिख देनी है, अगर है तो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको अपना आधार आईडी या आधार नंबर लिख देना है। ध्यान रखिएगा जन आधार आईडी मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आपको भरना होगा। पॉइंट नंबर 6 कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता आप भर दीजिएगा।
पॉइंट नंबर 7, परमानेंट एड्रेस, आपको अपना स्थायी पता लिखना है। पॉइंट नंबर 8, एनी अदर रेफरेंस और डिटेल। अब रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी को जानते हो या आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हो तो वो यहाँ आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 9, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी पढ़ाई लिखाई की। यहाँ पर आपको बेसिकली 10th क्लास से लेकर आगे तक की पढ़ाई के बारे में लिखना है। ध्यान रखिएगा 10th, 12th और बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी है, भरना जरूरी है। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप सेकेंडरी के अंदर बोर्ड सब्जेक्ट्स लिख दीजिए, फिर आपको अपना बोर्ड का नाम, अगर आपने सीबीएसई से पास किया है, ओपन स्कूलिंग से पास किया है, आरएसओएस से पास किया है, या फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पास किया है, वो लिखना है। पासिंग ईयर लिखना है, रोल नंबर लिखना है और आपको पास्ड लिखना है। उसके बाद इसमें 10वीं क्लास में 12 महीने लिखने हैं और आपको परसेंटेज इन मार्क्स में परसेंटेज लिखनी है। 12th में भी आपको सिमिलर फॉर्मेलिटी करनी है। बैचलर डिग्री के अंदर आपने जो बीए किया है तो आपको आर्ट्स ग्रुप लिख देना है, साइंस ग्रुप लिख देना है, कॉमर्स ग्रुप लिख देना है, या फिर बीसीए किया है तो कंप्यूटर ग्रुप लिख देना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, पास्ड लिखना है, और अगर 3 साल का कोर्स है तो 36 महीने लिखेंगे और आपको परसेंटेज लिखनी है। सेम मास्टर्स डिग्री में रहने वाला है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, फॉर एग्जांपल आपने एमबीए किया हुआ है, आपने एलएलबी किया हुआ है, आपने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है, आपने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं। और अगर आपने जनरल ग्रेजुएशन के अलावा कोई कोर्स किया हुआ है तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो कोर्स आपका प्रोफेशनल कोर्स में आता है। अगर वो प्रोफेशनल कोर्स में आता है तो आपको लिख देना है। पॉइंट नंबर 9.3 बहुत 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 जरूरी है। इसका जो पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस पार्ट 1 के अंदर इसमें जो क्वालिफिकेशन बताई है उसके अंदर क्वालिफिकेशन 1 जो है वो पीजी है, और उसके बाद 5 या 6 क्वालिफिकेशन और हैं जिसके अंदर कंप्यूटर स्किल्स, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर स्किल्स, आरएसएटी का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, पीजीडीसीए, ऐसा कोई आपने स्पेशल स्किल्स का कोर्स किया हुआ है जिसमें आपने टैली किया हुआ है या कोई आपने एमएस एक्सेल पे कोर्स किया हुआ है तो वो यहाँ आपको भरना है। इंग्लिश स्पोकन किया हुआ है वो भरना है, तो वो आपके स्पेशल स्किल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, उसके बाद आपसे देख लो, अलग से पूछ लिया ना कि आपको क्या एमएस ऑफिस और दूसरी टेक्नोलॉजी स्किल्स आती है, तो यस नो में से आपको टिक करके लिख देना है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आपको अपना वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है। सपोज आप एनजीओ में काम कर रहे हैं, किसी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के तहत आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपना एम्प्लॉयर का नाम, आपको एम्प्लॉयमेंट का टाइप, आपकी पदवी, कहाँ से कहाँ तक, किस साल से किस साल तक काम किया, आपने क्या ड्यूटी की है, आपको अपनी सैलरी एनुअल लिखनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में आपको डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, अपना नाम लिख के सिग्नेचर कर देना है। ये जो था वो फॉर्म हो चुका है। पॉइंट नंबर 8, एनी अदर रेफरेंस और डिटेल में बेसिकली कुछ अपने बारे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेफरेंस किन्हीं कैंडिडेट्स, किन्हीं एक्सपीरियंस लोगों का देना चाहते हो तो वो रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको जितने स्टार बने हुए हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं। ये इसका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया था। अब आपने अगर ये पार्ट पहले देख लिया है तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि आधा अधूरा काम मत करो। जो टेड है, जिनको एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप्स फेलोशिप्स का, उनके वीडियोस आप देखें, और दूसरे यूट्यूबर्स का भी वीडियो देखें, और एक ही वीडियो देख के आप अपने आप को एक्सपर्ट ना समझ ले, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, उसके बाद मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। मैंने सनसेट टीवी का वीडियो देखा है, दृष्टि आईएएस के नाम से एक चैनल, उसका वीडियो देखा है, और खुद इनका एस्पिरेशनल ब्लॉक वालों का एक वीडियो है वो देखा है। उसके बाद मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, तो रिसर्च करने के बाद ये वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो अब आपको भी यही करना है कि आपको रिसर्च करनी है। ये रिसर्च आपको इंटरव्यू में और जीडी में काम आएगी, और इसमें 55,000 रुपये पर मंथ आपको रहने वाले हैं। 1 साल का फेलोशिप है, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 1 साल का एक्सटेंशन आपको दे दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, और जो विज्ञप्ति होती है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें ईमेल और हार्ड कॉपी दोनों अगर वो मंगवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप वीडियो अपने नोन, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप का तीसरा पार्ट है। थैंक यू सो मच।